दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी मशीन को चलाना, पैसे कमाना या फिर कोई लैंग्वेज सीखना? जी नहीं दोस्तों, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी इंसान को समझना और ये जानना कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। कभी न कभी आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि कोई इंसान आपके सामने हंस रहा होता है और सबको दिखा रहा होता है कि वो बहुत खुश है, पर अंदर ही अंदर वो बहुत टूट चुका होता है या परेशान होता है। या फिर कोई इंसान आपके सामने बहुत अच्छा बनने का दिखावा करता है, लेकिन बाद में उसका असली चेहरा कुछ और ही निकलता है। ऐसे में फिर आप एक ही बात बोलते हैं कि काश हमें लोगों के बारे में पहले से पता होता, तो उनके असली इरादे, उनकी सोच और उनका बिहेवियर पहले ही समझ में आ जाता। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप इंसानों को समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। दरअसल इंसानों को समझने की भी एक साइंस है जिसका नाम है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। साइकोलॉजी यानी इंसानी दिमाग और उनके बिहेवियर को पढ़ने और समझने की कला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइकोलॉजी क्या है और कैसे इसकी हेल्प से आप लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं और उनके बिहेवियर के पीछे छिपे राज को भी समझ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आप वो सीक्रेट जानने वाले हो जो आपके रिश्ते, आपकी सोच और आपकी लाइफ को बदल सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है। व्हाट इज साइकोलॉजी? दोस्तों, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ह्यूमन माइंड, उसके सोचने के तरीके, उसकी फीलिंग्स और उसके बिहेवियर यानी व्यवहार को स्टडी किया जाता है। मतलब साइकोलॉजी आपको ये समझने में हेल्प करती है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और उनकी हरकतों के पीछे क्या वजह छुपी होती है। मान लो कोई इंसान हमेशा गुस्से में रहता है, या कोई बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, या कोई हर समय दूसरों की हेल्प करता है, तो साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि इन सब के पीछे क्या माइंड प्रोसेस काम कर रहा है। आइए अब जानते हैं कि हमारे लिए साइकोलॉजी जानना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, जब आप साइकोलॉजी समझ लेते हो तो आपको ये पता चलने लगता है कि इंसान सामने से जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसा ही हो। लोग अपनी फीलिंग्स, डर, परेशानियाँ और खुशी हर चीज़ को हमेशा खुलकर नहीं बताते हैं। लेकिन अगर आपके पास साइकोलॉजी की समझ है तो आप बिना बोले ही लोगों के हाव भाव, उनके एक्सप्रेशन और उनके बिहेवियर से ही बहुत कुछ समझ सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई आपका दोस्त है जो हमेशा कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे हैं। वो पहले जैसा खुश नहीं है और अकेले रहना पसंद करता है। अगर आप साइकोलॉजी समझते हो तो तुरंत समझ जाओगे कि उसे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो खुलकर नहीं बता पा रहा है। ऐसे में आप अपने उस दोस्त की हेल्प कर सकते हो तथा उसे सही तरीके से सपोर्ट दे सकते हो। दोस्तों, साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा रिलेशनशिप्स में देखने को मिलता है, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या फिर लव रिलेशनशिप्स। जब आप साइकोलॉजी समझते हो तो आपको ये समझ आ जाता है कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है और वो किस इमोशनल फेज से गुजर रहा है। इससे लड़ाई झगड़े कम होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती है और रिश्ते स्ट्रांग होते हैं। साइकोलॉजी आपको कम्युनिकेशन में भी मास्टर बना देती है। जब आप जान जाते हो कि लोग कैसे सोचते हैं, उन्हें क्या सुनना पसंद है और किस बात से उनके इमोशंस ट्रिगर होते हैं, तो आप अपनी बात को और ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हो। यही वजह है कि अच्छे नेगोशिएटर्स, लीडर्स, टीचर्स और पब्लिक स्पीकर्स को साइकोलॉजी की समझ बहुत अच्छे से होती है। अगर आप बिजनेस करते हो या कोई जॉब, तो साइकोलॉजी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने कस्टमर्स, क्लाइंट्स और टीम मेंबर्स की साइकोलॉजी समझ लेते हो तो आप उनकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस दे सकते हो। एक अच्छा बिजनेसमैन जानता है कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है और उसकी कंपनी कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। दोस्तों, ये सब साइकोलॉजी की समझ से ही आता है। इसी तरह अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सामने बैठे एचआर या रिक्रूटर के माइंडसेट को समझकर ही आप बेस्ट इंप्रेशन डाल सकते हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अपने डेली लाइफ में साइकोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व करना सीखो। लोग कैसे बात करते हैं, उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन क्या है और उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इन सब पर ध्यान दो। दूसरा, एम्पैथी यानी हमदर्दी रखो। अगर कोई इंसान गुस्से में है तो सीधे उस पर चिल्लाने की बजाय ये सोचो कि वो गुस्से में क्यों है। हो सकता है कि उसको कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो।
तीसरा, सुनना सीखो। अक्सर हम सामने वाले की बात पूरे सुने बिना ही जवाब देने लगते हैं। साइकोलॉजी सिखाती है कि पहले पूरी बात सुनो, समझो और फिर रिएक्ट करो। चौथा, खुद को भी समझो। दोस्तों, साइकोलॉजी सिर्फ दूसरों को ही समझने का तरीका नहीं है, बल्कि ये खुद को समझने का भी एक पावरफुल टूल है। कभी कभी हम खुद नहीं जानते कि हमें किस बात से दुख हो रहा है या फिर कौन सी चीज़ हमें खुश करती है। इसलिए दूसरों को समझने से पहले खुद को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने अंदर की साइकोलॉजी को समझते हो तो सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ने लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ कॉमन और इजी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बॉडी लैंग्वेज, इंसान के हाव भाव, खड़े होने या बैठने का तरीका उसके बारे में बहुत कुछ बता देता है। फर्स्ट इम्प्रेशन, किसी से मिलने के पहले 7 सेकंड में ही सामने वाले के दिमाग में आपकी इमेज बन जाती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अगर किसी को अच्छे काम के लिए तारीफ मिले तो वो बार बार वही काम करेगा। कॉग्निटिव बायस, हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से ही सच्चाई को फिल्टर करता है। दोस्तों, ये सब बातें अगर आप समझ जाओ तो लोगों के साथ डील करना आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, साइकोलॉजी कोई किताबों तक सीमित चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, रिलेशनशिप्स, बिजनेस और पर्सनल ग्रोथ में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आए तो आज ही साइकोलॉजी को समझना शुरू कर दो। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो तथा हमें कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सही डायरेक्शन और रियल सपोर्ट।